हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम क्लच चेस द चैंपियंस 2025, उसकी एक और वही गेम जो मैंने कल बनाई थी। नॉट एग्जैक्टली, मतलब दुमराजो गुकेश और फाबियानो कुरुआना के बीच में कल भी एक गेम थी और उनकी एक सेकंड गेम इसी टूर्नामेंट में जो खेली गई थी वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। यहाँ पर दुमराजो गुकेश ने D4 के साथ पहला मूव चला। फाबियानो कुरुआना का रिप्लाई नाइट F6 का आया। नाइट F3 हुआ, G6, C4, बिशप G7, नाइट C3 और इसके बाद फाबी का कैसल आ गया। E4 खेला गया, देन हुआ D6, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन नाइट G4। फाबियानो यहाँ बिल्कुल एग्रेसिव मूड से शुरू कर चुके हैं। बिशप को टारगेट करने की कोशिश, बिशप बचाया, जी मतलब रखने की कोशिश की G5 स्क्वायर पर। देन खेला गया H6, बिशप को हटाओ दोबारा, बिशप H4 स्क्वायर पर, देन G5, दोबारा बिशप गया। फाइनली G3 स्क्वायर पर बेचारे इस बिशप को थोड़ी बहुत सांस आई होगी। देन खेला गया E5, तो H4, वाई नॉट H3, नाइट पर रहता है, चलिए कोई बात नहीं। ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट C6 और नाइट एक्शंस की बात हो रही है। अगर हो जाते हैं तो फाबी के C5 में पॉइंट्स डबल होते हैं, लेकिन वाइट ने यहाँ नाइट को F3 स्क्वायर पर ले जाना ज़्यादा सही समझा। जी टेक्स H4, नाइट टेक्स H4 और रुक आया E8 स्क्वायर पर। अब पॉन बिल्कुल प्रेशर है, जब भी ब्लैक को यानी फाबी को मौका मिलेगा नाइट को एलिमिनेट करके एग्रेसिव गेम प्ले में आ सकते हैं। बिशप E2 पहले खेला गया। क्या नाइट पर है प्रेशर? बिल्कुल एग्जैक्टली है। फिलहाल क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3, क्वीन पर अटैक, लेकिन क्वीन अब सही स्क्वायर G6 पर आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं फाबियानो की वीकनेसेस की बात करूं, नॉट एग्जैक्टली वीकनेस, थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लॉइट करने की बात करूं, देखिए रुक कहाँ रखे हुए हैं, फॉक लगने के चांसेस हैं। तो क्या यहाँ से किसी एक गेम प्ले की पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक बार देखें इवेल्युएट करके। अगर यहाँ नाइट D5 की ऑप्शन को चुना जाए, मोर और लेस गेम इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। रुक को यहाँ E4 पॉन को लेने का मौका मिलेगा। रुक टेक C4, पॉन आप इक्वल कर दोगे ब्लैक का यहाँ C7 स्क्वायर पर रखी हुई पॉन को लेकर के, लेकिन यहाँ पर व्हाइट पहले कैसल कर सकता है। अगर कैसल किया तो यहाँ आप देखिए कि क्या इस बिशप को अनडिफेंडेड कराया जा सकता है? एग्जैक्टली कराया जा सकता है। तो नाइट E3, नाइट सेक्रीफाइस किया जा सकता है। यहाँ से नाइट टेक्स E3 हो सकता है, उसके बाद एक्शन सेक्रीफाइस ब्लैक कर सकता है, रुक टेक्स E3, देन एफ टेक्स E3 अगर होगा तो क्वीन टेक्स G3, और क्वीन एक बहुत एग्रेसिव स्क्वायर पर आकर यहाँ बैठ जाएगा। बिशप आगे क्या कर सकता है मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब गेम मोर और लेस इक्वल मानी जाएगी। मेटेरियल वाइज यहाँ वाइट थोड़ी बहुत लीड में होगा और पोजिशनल एडवांटेज में बिल्कुल ब्लैक एक अच्छी खासी मुझे परफॉर्मेंस नजर आएगी यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन D2। क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या बिल्डअप हो रहा है? नाइट का डिफेंस है अब यहाँ उस पॉइंट पर। खैर, बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रुक टेक्स C4। क्वीन को हमेशा पीछे रखा जाता है, लेकिन यहाँ फाबी एग्रेसिव खेल रहे हैं। उन्होंने यहाँ क्वीन टेक्स G4 की ऑप्शन को चुना। और क्या यहाँ कैसल किया जा सकता है वाइट की तरफ से? देखिए, अगर कैसल कर लेता है इमीडिएटली लगता है यार बिशप हाथ से निकलता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है बिशप हाथ से निकलता है। देखिए, एक बार मैं कैसल आपको करके दिखाया, तो अगर यहाँ कैसल किया जाता है तो गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। अगर ब्लैक यहाँ क्विंटेक्स G2 के लिए गए तो उसके बाद व्हाइट के पास एक बड़ी शानदार ऑप्शन होगी। यहाँ बिशप जरूर जाएगा, ये डिलीड एक्शंस माना जाएगा, क्योंकि आप ब्लैक के रुख को देखिए जिस पर डिफेंस ही सिर्फ क्वीन का है। तो यहाँ पर रुख E1 किया जा सकता है। मतलब अब आपका रुख मिसप्लेस हो चुका है। क्विंटेक्स D2 कर लो, लेकिन पहले रुक टेक्स ये चेक होगी, यानी बिशप के बदले में रुख मिल चुका होगा। और उसके बाद किंग जब हटेगा तो आप आराम से यहाँ अपने क्वीन एक्सचेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। खैर, थोड़ा चलते हैं पीछे। यहाँ खेला गया किंग F1 और यहाँ गुकेश ने अपना कैसल राइट गवा दिया है। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F4 और प्रेशर बनाने की कोशिश है इस H6 पॉन पर, लेकिन क्या फायदा होगा? ऑब्वियस है, आइए धक्का दे दो, एक कदम आगे पुश कर दो। किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन नाइट एट C गोज टू E5। फाइनली नाइट बहुत मैं कहूँगा एग्रेसिव पोजीशन आती जा रही है फाबियानो के पीसेस की। नाइट H4, यहाँ बिल्कुल अटैक है क्वीन पर, तो क्वीन गई यहाँ E6 स्क्वायर पर। और अब गुकेश ने कहा कि यार बहुत हो गया, बहुत प्रेशर बन रहा है, सीधा अब भाई हटाओ। F3 उन्होंने चुना। उन्होंने यहाँ नाइट को
भगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने दूसरे नाइट को छेड़ा, उसको G6 स्क्वायर पर ले जाकर, और ठीक है भाई आप ले लो इस नाइट को, मैं आपका यहाँ बिशप लेने को बिल्कुल तैयार हूँ। मतलब एफ टेक्स G4 का सीधा सा रेस्पॉन्स क्वीन टेक्स E2 होगा, नाइट टेक्स G6, फिर आप फर्दर गेम को आगे बढ़ सकते रहे। गेम लगभग चली भी कुछ इस तरह से थी, लेकिन मेटेरियल एक्सचेंज का सीक्वेंस थोड़ा अलग था। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स G6, क्वीन टेक्स E2, वही बात हुई, एफ टेक्स G4, नाइट अब लिया गया, क्वीन टेक्स G2, बिशप टेक्स D2, एफ टेक्स G6 मेटेरियल एक्सचेंज से इक्वल रहा, जी टेक्स H5, और फर्दर यहाँ ऐसा लगा कि बिल्कुल एक एक्स्ट्रा पॉन मिल सकता है यहाँ पर, किसको, गुकेश को, लेकिन पहले खेला गया रुक E2, बिशप को टारगेट किया गया, देन बिशप हटा F4 स्क्वायर पर, देन खेला गया B6, और B6 होने के बाद फ्रेंड्स अब मैं कहूँगा कि गुकेश की धड़कनें थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि बिशप का एंगल क्लियर नजर आना शुरू हो चुका है। यहाँ एच टेक्स G6 अगर मतलब गेम लगभग ऐसी ही रहेगी, लेकिन H6 करने का कोई मुझे ज़्यादा फायदा नजर आया नहीं। बिशप B7 बिल्कुल वही फाबी ने यहाँ किया, रुक आया H2 स्क्वायर पर, एक डिफेंस तो हो चुका है, और उसके बाद क्या कोशिश हो सकती है इस जी पॉन को आगे पुश करने की, किंग H7, ठीक है भाई आपका पॉन, मैं इसीलिए कह रहा था यार ये पॉन ले लेते ना बात खत्म हो जाती, लेकिन रुक F1, ठीक है। अब रुक F1 में देखिए A2 पॉन तो आप छोड़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, रुक F8 यहाँ ब्लैक ने किया, बिशप गया G5 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज की बात हुई है, रुक टेक्स F1 चेक के साथ, किंग टेक्स F1, रुक टेक्स A2, और यही जो A2 पॉन है जो जिसको वैसे बचाना भी बहुत मुश्किल था, डिफेंड करना वैसे ही बहुत मुश्किल था गुकेश के लिए, क्योंकि रुक्स तो कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे थे ना कभी से भी, तो ये बहुत बड़ी सरदर्दी हो चुकी है यहाँ गुकेश के लिए। खैर, बिशप गया B8 स्क्वायर पर, हाथ पैर मारने की कोशिश है, भैया पॉन पर बचा लो यार, किसी तरह से कुछ दे दो, C5 खेला गया, और अब क्या करें, देखिए कुछ ज़्यादा खास बचता नहीं, क्या यहाँ किंग को मूव अभी इमीजिएटली करना शुरू कर देते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप देखिए पॉन आगे पुश होंगे धीरे 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 धीरे, तो इसी पॉन को रोकने की कोशिश रहेगी, लेकिन ऐसा करने के बाद खैर मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ खेला गया बिशप C7, बिशप C7 लगभग ना के बराबर कुछ कर रहा है, यहाँ ब्लैक ने अपने सीधा सीधा ए पॉन को आगे पुश किया, आप करते रहो बिशप टेक्स B6, कोई प्रॉब्लम नहीं, A4, अब आप इस प्रोमोटिंग पॉन को कैसे रोकोगे, रुकने का भी कोई तरीका नहीं है। खैर, यहाँ खेला गया पहले रुक H4, रुक H4 से देखिए वही बात आती है ना, करें तो करें क्या, यहाँ ए पॉन ही आगे पुश हो जाता तब भी क्या होता है, देखिए एक बार देखो जरा, ए पॉन अगर आगे पुश होता है तो होगा रुक F4, हाँ क्योंकि लाइट स्क्वायर्स पे तो आ ही नहीं सकता ना, प्रॉब्लम तो यही है, अदरवाइज रुक को वापस लाने की कोशिश की जा सकती थी। खैर, चलता हूँ ज़रा गेम पर, यहाँ खेला गया G5, ठीक है भाई, रुक को G4 स्क्वायर पर ही लाना पड़ा, रुक के G4 स्क्वायर पर आने के बाद ऐसा नहीं कि पॉन पर अटैक है, अब यहाँ फाबी को क्या करना है, देखिए इस पासर को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसी वजह से यहाँ मेटेरियल सेक्रीफाइस किया फाबियानो क्रुआना ने, किस तरह से, रुकटेक्स G2, और रुकटेक्स G2 होने के बाद दोमराजू गुकेश ने रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन का रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुकटेक्स G2 मेटेरियल एक्सचेंज कर लो, बिशप टेक्स G2, बिशप सेक्रीफाइस हो गया एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर यहाँ किंग टेक्स G2 किया गया तो उसके बाद ए पॉन आगे पुश होगा, और भगाते रहो अपने किंग को, उससे पहले ही पता नहीं कितने मूव पहले ही यहाँ पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। बट फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।